Hurt Me. It is a book by David Goggins. This is actually one of the best books from my library. David Goggins जो है, he is a US Navy official retired, जो कि SEAL है. He is the only person जो कि SEAL training ले चुके हैं. SEAL is Sea, Air and Land. It's an official wing of US Navy officials. उनके हिसाब से वो कहते हैं कि never forget that emotional and physical anguish is limited. It has a limit. और वो धीरे धीरे करके अपने आप सबसाइड हो जाए. वो इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट ही है. जस्ट दी माइंडसेट जो कि आपको रोकता है. पहला जो इंपॉर्टेंट आइडिया उनका है वो है अकाउंटेबिलिटी मिरर का. अब अकाउंटेबिलिटी मिरर ये है कि दर्पण आपकी अकाउंटेबिलिटी मिरर. दैट मींस यू नीड टू बी अकाउंटेबल, यू हैव टू बी अकाउंटेबल. अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आज हैं, अगर आप मोटे हैं, इफ यू आर फैट देन यू हैव टू कॉल आउट योरसेल्फ दैट यू आर फैट. गरीब है तो एक्सेप्ट कर लो गरीब, क्योंकि कोई भी चीजें बदलने नहीं आएगा आपके लिए. आपको खुद को उस चीज को बदलने के लिए पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आई एम एट दिस पोजीशन और मुझे खुद को ही कुछ करना है. नोबडी इज गोइंग टू कम आउट. सेकंड चीज अकाउंटेबिलिटी मिरर में आप सारी इनसिक्योरिटीज आपकी लिख लीजिए पेपर पे. अपने गोल और ड्रीम्स को भी लिख लीजिए और वो जो पर्टिकुलर बड़ा सा गोल है उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके आप उस पर आगे प्रोग्रेस करिए. सो दिस इज अकाउंटेबिलिटी मिरर. एम्ब्रेस इट. डेविड गॉगिन्स अपनी बुक में सेकंड जो इंपॉर्टेंट आइडिया शेयर करते हैं वो बात करते हैं आर्मर्ड माइंड की. अब आर्मर्ड माइंड क्या है? एक बुलेट प्रूफ माइंड. आपके अंदर कोई भी फेलियर आप फेस कर रहे हैं लाइफ में, अगर कोई भी डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं या आप कुछ भी एंग्विश फील कर रहे हैं, सो इट इज अप टू यू. यू नीड टू एक्सेप्ट दैट. आपके मन में कोई भी डाउट है और अगर जब तक वो बैक सीट पे है तो आप टॉलरेट कर पाएंगे, बट अगर वो डाउट फ्रंट सीट पे, पायलट सीट पे आ जाएगा, देन डेफिनेटली फेलियर आएगा लाइफ में. इट इज अ बुलेट प्रूफ माइंड जिसमें डिसअपॉइंटमेंट्स भी आएंगे, फेलियर्स भी आएंगे. हर चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा. डेविड गॉगिन्स थर्ड जो इंपॉर्टेंट आइडिया शेयर करते हैं दैट इज अ कुकी जार कंसेप्ट. अब कुकी जार क्या है? कुकी जार कंसेप्ट ये बोलता है कि लाइफ की छोटी छोटी जो खुशियां थी पहले जो आपके माइंड में थी, उसको आपको सोचना है, फील करना है और उससे मोटिवेट होना है. नेक्स्ट इज द 40% रूल. अब 40% क्या है? ये हम हमेशा ये फील कर सकते हैं, हमारा माइंड हमेशा फील कर सकता है कि नाउ दिस इज द टाइम टू गिव अप. हम बहुत सारे टाइम पे चीजों को गिव अप कर देते हैं. जब भी हम अपने आप के साथ थोड़ा सा हार्ड फील करवाते हैं या हार्डशिप्स में होते हैं तो हमारा माइंड जल्दी ज्यादा थक जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ बॉडी. हमारी बॉडी इतनी फटीग नहीं रहती और हमारा माइंड फटीग हो जाता है. डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि किसी भी टास्क को आप लें तो 40% रूल याद रखें कि आपने कोई भी गोल डिसाइड किया है तो उसका आप सिर्फ 40% ही किया है. आपने आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना है. अब 40 से आप पता नहीं कब फिर 60 पहुंच जाएंगे और 60 से फिर 80 हो जाएगा. तो कभी भी आप ये फील करें कि अब बस हो चुका है, जस्ट रिमेंबर इट इज जस्ट 40%. अभी नेक्स्ट है गॉगिन्स लॉज ऑफ नेचर. गॉगिन्स कहते हैं कि हर एक की लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब वो या तो अकेला होता है या तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता. शायद वो उस टाइम पर अपना बेस्ट नहीं दे पाता. शायद ये भी हो सकता है कि बहुत सारे हार्डशिप्स फेस करने के बाद उसे जेंडर के बेसिस पे या फिर कलर के बेसिस पे या फिर ऐसी इनसिक्योरिटीज के बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है. उस टाइम पे गॉगिन्स कहते हैं ये तो लॉ ऑफ नेचर है. ठीक है, आपको दूसरों की बातें कितनी सुननी है, कितना आपको अपने माइंड को, ईयर्स को ब्लॉक करके रखना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आप जितना अपने माइंड को बुलेट प्रूफ बना सकते हैं बना लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें इवेंचुअली खत्म हो जाती हैं. वो उस पर्टिकुलर मोमेंट, उस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात होती है. हर टाइम आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर हाँ लॉ ऑफ नेचर है, आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा. आपको अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहना पड़ेगा. दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. इसमें स्पेशल एक बात जो करते हैं गॉगिन्स, वो बोलते हैं कि टैलेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, जितना ज्यादा परसिवरेंस और एंड्योरेंस रिक्वायर्ड. टैलेंट आपको एक पोजीशन तक लेके जाता है, पर अगर आपके अंदर हैबिट फॉर्मेशन नहीं है, अगर आपके अंदर वो परसिवरेंस या एंड्योरेंस नहीं है, तो उस टैलेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता. पॉइंट है कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द फैक्ट एंड एक्ट. इसमें गॉगिन्स ये कहते हैं कि आप रुक नहीं सकते. ग्रेटनेस या सक्सेस एक वन टाइम अचीवमेंट नहीं रहता है. अगर आप मान के बैठ जाएंगे कि मुझे सक्सेस मिल गई है और फिर शांत बैठ जाएंगे तो इट वोंट वर्क. ये लाइफ बहुत डायनामिक है और सभी के लिए सेम है. यू नीड टू कॉन्स्टेंटली एंड्योर फॉर योर गोल्स. जो आपने सोच के रखा है उसकी तरफ आपको आगे बढ़ते जाना पड़ेगा. आपको लाइफ में लर्निंग्स लेती रहनी पड़ेगी. आपको अपने आप को अडेप्ट भी करते जाना पड़ेगा. फर्स्ट में एक इंपॉर्टेंट आइडिया जो बोलते हैं दैट इज द पावर ऑफ फेलियर्स. उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स फेलियर से सिखाते हैं. आप जब भी लाइफ में फेल होते हैं या फेलियर महसूस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि आपको उसको जर्नल करना है. यू नीड टू लिस्ट डाउन ऑल योर फेलियर्स, उसके रीजंस, उसके क्रक्स, उसके सोर्स तक पहुंचिए कि फेलियर का रीजन क्या था.
क्योंकि फेलियर से अच्छा आपको कुछ सिखा नहीं सकता। तो द फेलियर इज द बेस्ट लेसन जो कि आपको एक माइंडसेट डेवलप करने के लिए प्रेरित करता है, आगे बढ़ाता है। उनके हिसाब से हम किन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं उस पर ही फोकस करें। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस करने का मतलब नहीं है। आपके एफर्ट्स शायद 100 टाइम्स हो जाएंगे अगर आप उन चीजों पे फोकस करेंगे जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं। और हाँ, फेलियर भी है तो उसको एक्सेप्ट करिए, एम्ब्रेस करिए, डिफाई द ऑड्स, एम्ब्रेस द फेलियर्स एंड डू वेल। सो ये बुक समरी डेविड गॉगिंस की बहुत इंस्पिरेशनल थी, जिसमें कि उन्होंने अपने माइंड को बुलेट प्रूफ बोला है। उन्होंने बोला है कि यू नीड टू एक्सेप्ट द हार्ड फैक्ट्स। अगर आप हार्ड फैक्ट्स एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। जब तक आपको नहीं पता होगा कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सोर्सेज हैं, उस पर्टिकुलर रूट कॉज क्या है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन का, उस फेलियर का, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और यू नीड टू बी टफ, यू नीड टू कॉल आउट योरसेल्फ बिकॉज़ नोबडी इज कमिंग एंड यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। Hey, thank you so much for watching the video. Please like it, share with your friends, spread positivity, and do subscribe the channel.